नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। क्या आपने कभी दौड़ की प्रतियोगिता में नोटिस किया है कि दौड़ में भाग तो कई सारे लोग ले लेते हैं, लेकिन जब प्रतियोगिता प्रोग्रेसिव रहता है ज़्यादातर लोग दौड़ से बाहर हो जाते हैं। लीडरशिप भी दौड़ की प्रतियोगिता के जैसा ही है। शुरुआत तो करते हैं कई सारे, लेकिन मंजिल तक बहुत ही कम लीडर पहुंच पाते हैं। ऐसा क्यों? इन्हीं बातों को इस वीडियो में सीखेंगे। वेट अ मिनट, कई लोग तो ये सोचते होंगे मैं तो लीडर हूँ ही नहीं, लेकिन सच्चाई तो ये है दोस्तों, एट डिफरेंट लेवल्स हम सब लीडर हैं, क्योंकि प्रतिदिन हर एक व्यक्ति को डिसीजंस लेने पड़ते हैं और उनके साथ काम करने के लिए कोई ना कोई ज़रूर होते हैं। लेकिन सवाल ये है, कुछ लोग क्यों बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और कुछ लोगों का परफॉर्मेंस एवरेज रहता है? इन्हीं सवालों का जवाब व्हाट सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट लीडरशिप नामक किताब से सीखने का प्रयास करेंगे। लेखक पहले ही चैप्टर में लीडरशिप में सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। सस्टेनेबिलिटी का मतलब सरल भाषा में ये है कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए डटे रहना, और लक्ष्य की प्राप्ति होने के बाद रुकना नहीं, बल्कि नए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम पर लग जाना। यानी कुल मिला के बात यह है, सस्टेनेबिलिटी ही लीडर्स को रेस में बने रहने के लिए मदद करता है। लेखक आगे कहते हैं, लीड करना आसान नहीं होता। दूसरों को लीड करने से पहले प्रतिदिन लीडर को उठकर खुद को लीड करना होता है, और तब जाकर ऐसे ही लीडर सक्सेसफुल लीडर कहलाते हैं, क्योंकि दूसरे लोग उन पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए उन्हें लगातार फ्रंट में रहकर एग्जाम्पल सेट करना ही होता है। इसलिए लीडर को पता होना चाहिए कि वे कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, ताकि साथ में चलने वाले लोगों की भी वहाँ पहुँचने में मदद कर सकें। नंबर 1, पैशन, यानी आप जिस काम को करते हैं उसके प्रति दीवानगी का होना ज़रूरी है, और दीवानगी भी ऐसा कि उस काम को लगातार किए बिना आपसे रहा ही न जाए। जब आपको अपने काम से मोहब्बत हो जाएगा, उसे लगातार करना आसान है, और जिस काम से आपको मोहब्बत है उसे जब आप लगातार करते रहेंगे तो दूसरे आपसे इंस्पायर होंगे। ये थियरी तो आपको पता ही होगा, जिस काम से आपको लगाव न हो तो आप उसको बहुत देर तक नहीं कर सकते। यानी कंसिस्टेंसी की कमी की वजह से बहुत बड़ा तीर मारना संभव नहीं है। मोटिवेशनल वीडियो सुनकर लोग काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कई बार जिस चीज़ के प्रति वे पैशनेट हैं उस पैशन को बनाए रखने के लिए लगातार सीखते नहीं हैं। जिस काम के लिए आप पैशनेट हैं उस काम को पूरा करने के लिए लक्ष्य का पता होना बहुत ज़रूरी है। किसी ने सच ही कहा है, यदि मंजिल का पता ही न हो तो जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे कैसे पता चलेगा कि यही वो जगह है जहाँ आपको पहुँचना था। इसलिए पैशन का होना काफ़ी नहीं है, इसके साथ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल का होना ज़रूरी है। उस गोल को अचीव करने के लिए क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स आगे बढ़ने में मददगार होगा। ऑब्जेक्टिव्स वे कार्य हैं जिसे करते रहने से आप लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहेंगे। लाइफ में पैशन को जानने के लिए एक सेल्फ असेसमेंट कर ही लिया जाए। आप अपने लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं? वो कौन सा काम है जो आपको आनंद देता है? अपनी कौशलताओं की सूची बनाएं। क्या आप अपने काम से सेटिस्फाइड हैं? यदि आपको इन सवालों का क्लियर जवाब न मिले तो समझ लें कि आप जिस काम को लीड करने के लिए पैशनेट हैं उसे पहले पता करना ज़रूरी है। नंबर 2, प्रिंसिपल, बोले तो लाइफ को सिद्धांत के अनुसार लीड करना। ये क्या, सिद्धांतवादी बनना ही तो मुश्किल है, लेकिन यदि लाइफ को सफल बनाना है तो सिद्धांत के बिना ऐसा कर पाना संभव नहीं है। सक्सेसफुल लीडर्स सिद्धांत के अनुसार ही जीवन को जीते हैं, और कंसिस्टेंटली सिद्धांतों को फॉलो करते हुए ही वे सक्सेस हुए हैं। अच्छे लीडर्स सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते हैं, बल्कि वे हर परिस्थिति में अपने सिद्धांतों के अनुसार ही डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपने वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स के बारे में अच्छी तरह से पता होता है। लीडरशिप की जर्नी में खुद को जानना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि जो बात आपके पर्सनालिटी को सूट नहीं करता उस स्टाइल में आप बहुत देर तक लीड नहीं कर पाएंगे। तो बात यह है,
जितना डीपली आप अपने आप को जानेंगे उतने ही बेहतर लीडर बनते जाएंगे। चलिए एक और एक्सरसाइज कर ही लिया जाए। क्या आपका सिद्धांत क्लियरली डिफाइंड है? क्या आप अपने सिद्धांतों के अनुसार डिसीजंस को लेने में कंसिस्टेंट हैं? क्या आप खुद के पर्सनालिटी को जानते हैं? क्या आपके वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स क्लियरली डिफाइंड हैं? इन सवालों को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि इन सवालों का जवाब सक्सेसफुल लीडर्स ने अपने आप से लिए बगैर कदमों को आगे बढ़ाया ही नहीं है। नंबर 3, प्रैक्टिसेस, यानी लगातार अभ्यास करना। सारे सक्सेसफुल लीडर्स में एक बात जो कॉमन पाई जाती है वो है अभ्यास, और लगातार अभ्यास ही उन्हें सक्सेसफुल बनाता है। हर साल जनवरी के फर्स्ट वीक में जिम और पार्क में ज़्यादा भीड़ इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि 31 दिसंबर के कुछ आखिरी मिनट्स के दौरान जितनों ने डिसीजन लिया है वे सब जिम और पार्क में भीड़ के तौर पर मौजूद हैं। देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में जिम और पार्क फिर से खाली हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितनों ने डिसीजन लिया उनमें से ज़्यादातर लोगों ने अपने डिसीजन के अनुसार लाइफ में वैल्यूज़ और सिद्धांतों को डिफाइन किया ही नहीं। मतलब साफ है, लाइफ में वैल्यूज़ और सिद्धांत का न होना बिना स्टीयरिंग के गाड़ी जैसा है जो किसी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचती है, लेकिन फ्यूल कंजम्पशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। तो बात क्लियर है, लगातार अभ्यास परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, और एक बार परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए तो रिजल्ट अच्छा होता ही है। रैंडम सक्सेस तो किसी को भी मिलता है, लेकिन लगातार सक्सेसफुली लीड करने के लिए सही और सटीक प्रैक्टिस को प्रतिदिन करना ही होता है। सक्सेसफुल लोग उस काम को प्रतिदिन करते हैं जिस काम को अनसक्सेसफुल लोग ओकेजनली करते हैं। यदि सक्सेसफुल लीडर बनना है तो बेस्ट प्रैक्टिसेस के रिदम को बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बगैर सक्सेस के माइलस्टोन तक पहुंचना संभव नहीं है। सेल्फ असेसमेंट के लिए कुछ सवालों पर गौर करते हैं। क्या आप प्रतिदिन फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं? क्या आप प्रतिदिन सेल्फ डेवलपमेंट के लिए स्टडी करते हैं? बोले तो किताबों से आपकी दोस्ती है या नहीं? क्या आप वीकली गोल्स को अचीव करने के लिए प्रोग्रेस को मेज़र करते हैं? क्या आपका प्रैक्टिस समय और सिचुएशन के हिसाब से सही है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसे कई लोग सुनना नहीं मांगते, लेकिन यदि सक्सेसफुली लीड करना है तो इन सवालों का जवाब अपने अंदर तलाशना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 4, पीपल, मतलब आपकी संगति किन लोगों के साथ है। ग्रोथ और डाउनफॉल का बड़ा कारण ये भी है। कई लोग फिल्टर ही नहीं कर पाते हैं उसे किनके साथ रहना है और किनके साथ नहीं रहना। लेकिन सक्सेसफुल लीडर्स में एक बात कॉमन है, बोले तो उनकी टाइम मैनेजमेंट बड़ी तगड़ी होती है। उन्हें पता होता है किनके साथ कितने घंटे किस जगह पर और क्यों बात करना है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए वे मीडियोकर बनकर रह जाते हैं। ये तो आपने सुना और पढ़ा ही होगा, टाइम इज़ मनी, और कई लोग इस बात पर विश्वास भी करते हैं। इसलिए उन्हें लगता है टाइम को मनी के तरह खर्च करने की ज़रूरत है। बट रियली इज़ टाइम मनी? नहीं, समय पैसे से भी ज़्यादा महत्व रखता है। पैसे का क्या है, चला गया तो वापस आ भी जाएगा, लेकिन एक बार समय निकल जाए तो वापस नहीं आता। समय को आप रोक नहीं सकते, इसलिए समय को खर्च करने का स्किल अपने अंदर बिल्डअप करना फ़ायदे का काम होगा। इसलिए आप उन लोगों के साथ ही समय बिताएं जिनसे आपको सक्सेस होने के लिए इनपुट मिल सके। लाइफ में ऐसे लोगों को चिन्हित करना ज़रूरी है जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिलती रहे। संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात है। इसलिए अच्छे लीडर्स बहुत केयरफुली अपने समय को स्पेंड करना जानते हैं। दोस्ती करने में ये बहुत सेलेक्टिव होते हैं। इंटरेस्टिंगली सक्सेसफुल लीडर्स सबसे ज़्यादा खुद के साथ वक्त बिताते हैं, यानी उनका बेस्ट फ्रेंड अपना ही माइंड होता है। तो जिन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए उस लिस्ट में सबसे ऊपर आपका अपना नाम होना चाहिए। सक्सेसफुल लीडर्स मेडिटेट करने और खुद से बात करने के लिए वीकली समय डेडिकेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है
यदि कॉन्शियस माइंड वश में होगा तो सबकॉन्शियस माइंड को सही कमांड मिलेगा। अगर लगातार सबकॉन्शियस माइंड को सही कमांड मिलता रहा तो प्रतिफल मिलना तय है। इसलिए कॉन्शियस माइंड और एक्शन में अलाइनमेंट होना ज़रूरी है। यदि एक बार अलाइनमेंट हो जाए तो किनके साथ कितनी देर के लिए और किस जगह में समय बिताना है, ये काम आसान हो जाता है। इसे ही स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। एक और सेल्फ असेसमेंट यहाँ भी कर ही लिया जाए। क्या आप लगातार मेडिटेशन के लिए समय निकालते हैं? क्या आप दोस्ती करने में सेलेक्टिव हैं? क्या आप इनर सर्कल में अपने संघर्षों को शेयर करते हैं? क्या आप टीचेबल हैं, यानी दूसरों से सीखने के लिए कंफर्टेबल हैं या नहीं? इन सवालों का जवाब हल्के में न लें। यदि लगे लाइफ के किसी क्षेत्र में डील करने की ज़रूरत है तो डील करने में विलंब न करें। इस वीडियो में जितनी बात की गई है, चलिए उसे समराइज कर लेते हैं। नंबर 1, पैशन, यानी लीडरशिप में सक्सेस पाने के लिए जुनूनी बनना ज़रूरी है। नंबर 2, प्रिंसिपल्स, सिद्धांतवादी होना लीडर्स को कोर्स करेक्शन के लिए मदद करता है। नंबर 3, प्रैक्टिसेस, मतलब सही और सटीक प्रैक्टिसेस में कंसिस्टेंसी ही लीडर्स को शार्प बना देता है। नंबर 4, पीपुल, बोले तो किनके साथ, क्यों, कितनी देर के लिए और कहाँ मिलना है, एक लीडर को पता होना चाहिए। ऐसा करने से लीडर्स काम में ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था। यदि वाकई आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ।